नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। और क्लाउड फायरस्टोर की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेरीज के बारे में। अब तक की वीडियोज में हम बात कर चुके हैं स्नैपशॉट लिसनर के बारे में, डॉक्यूमेंट में डाटा को स्टोर कैसे कराते हैं उसके बारे में, और अपने डाटा को रिट्रीव कैसे करते हैं उसके बारे में। और आज बात करेंगे क्वेरीज के बारे में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनके बाद जरूर देख लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्वेरीज होता क्या है। तो क्वेरीज बेसिकली एक जरिया है आपके रिजल्ट को फिल्टर करने का। अब ये क्या चीज़ है, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सारा डाटा ना आए आपके पास, आप चाहते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन लगे, उसके बाद वो फिल्टर होके आए। जैसे कि मान लीजिए आपके जो डाटा है उसमें एक सैलरी नाम का फील्ड है जिसमें आपके एम्प्लॉयज की सैलरी स्टोर है, और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज दिखाई दे जिनके सैलरी 2 लाख से ज़्यादा है। तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे क्वेरीज का। आप उस पर एक क्वेरी लगाएंगे कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2 लाख, और फिर आपका रिजल्ट जो आएगा वो फिल्टर होकर आएगा, उसमें सिर्फ वो एम्प्लॉयज होंगे जो इस कंडीशन को मीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेरीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने कुछ चेंजेस करे अपनी XML फाइल में, तो उसको देख लेते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने 2 एडिट टेक्स्ट ऐड किए यहाँ पे। एक का नाम है कंट्री और एक का नाम है सैलरी। तो हम 2 एडिट टेक्स्ट ऐड करें, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, एक की हिंट कंट्री, एक की हिंट सैलरी है, और ID COUN कंट्री वाले की और सैलरी वाले की SLY ID है। ठीक है, तो 2 एडिट टेक्स्ट ऐड किया मैंने। उसका मैंने एक बटन ऐड किया रिट्रीव के नाम से। इस रजिस्टर वाला बटन जो हमने पिछली एक्टिविटी में था तुम्हारी, इस बार हमने जो नया ऐड किया मैं वो बता रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने एक रिट्रीव के नाम से बटन ऐड किया और उसका ऑन क्लिक मेथड मैंने सेट किया रिट्रीव। और सबसे नीचे मैंने ऐड किया टेक्स्ट व्यू जिसकी ID है TB। ठीक है, तो ये लेआउट में कुछ चेंजेस है जो आप देख सकते हैं, ये आप अपने उसमें भी लेआउट में चेंज कर लेंगे। और मेरी एक्टिविटी में क्या किया, मैंने एडिट टेक्स्ट क्रिएट किए 2, वही उनको रेफरेंस दिया, मतलब कंट्री वाले को सैलरी वाले को, और टेक्स्ट व्यू को रेफरेंस दिया है। ठीक है, और ये हमारा रजिस्टर वाला मेथड है जो हमने पिछली वीडियो में लिख चुके हैं हम इसको पहले ही। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हैं। तो स्ट्रिंग कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाया है जो हमारे कंट्री के टेक्स्ट को स्टोर करेगा, जो हमें कंट्री से इनपुट मिल रहा है उसको। और स्ट्रिंग सैलरी का एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे सैलरी वाले इनपुट को स्टोर करेगा। फिर मैप में इन वैल्यूज को डाल देना, तो उसके लिए करते हैं वैल्यूज, जो हमारे मैप का ऑब्जेक्ट है डॉट पुट। यहाँ हम करेंगे कंट्री और फिर पास कर देंगे अपनी कंट्री का इनपुट कंट्री। ये हमारा वो स्ट्रिंग इनपुट है जो हमें अपने एटेक्स से मिल रहा है। फिर वैल्यूज डॉट पुट सैलरी, और यहाँ हम पास कर देंगे क्या, सैलरी। तो हमारे इस मैप में दोनों चीजें ऐड हो चुकी हैं। अभी क्या करेंगे कि नए कलेक्शन बनाते हैं। तो ये तुम्हारा db.collection माई यूजर्स था, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं न्यू यूजर्स। तो इससे हमारा नया कलेक्शन बन जाएगा और उसके अंदर हमारा डाटा ऐड हो जाएगा। तो ये तो इतना ही था। अब कोड लिखते हैं अपने रिट्रीव वाले बटन के लिए, रिट्रीव वाले मेथड के लिए बेसिकली। तो पब्लिक वॉइड रिट्रीव, पैरामीटर पास करेंगे व्यू v, और इसमें बेसिकली हमें डाटा रिट्रीव करना है। और रिट्रीव करने पे हम क्वेरीज ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल रिट्रीव करते हैं। तो DB जो कि हमारा उसका नाम है डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम है हमारे न्यू यूजर्स देख सकते कलेक्शन का नाम हमारा, चेक कर लेते हैं दोबारा से, न्यू यूजर्स ही नाम है हमारा। ठीक है, डॉट गेट वही सक्सेस लिस्नर और फेलियर लिस्नर, डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर न्यू ऑन सक्सेस लिस्नर, और इसी तरह ऐड कर देंगे अपना फेलियर लिस्नर, डॉट ऐड ऑन फेलियर लिस्नर न्यू ऑन फेलियर लिस्नर। सेमीकोलन लगा के क्लोज कर देंगे इसको। तो हमारे दोनों लिस्नर ऐड हो चुके हैं। फेलियर वाले में हमें एक पुश मैसेज दिखाना है जो कि ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं पिछली बार से, कॉपी और कर देते हैं पेस्ट यहाँ पे। और अगर हमारा जो है सक्सेस होता है तो उसके लिए हमें टेक्स्ट में डाटा सेट करना है। तो tb.append, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम सेट करेंगे ईमेल और अपनी रिट्रीव करेंगे ईमेल। लेकिन उससे पहले हमें एक फोटो यूज करना होगा जो हमारे डॉक्यूमेंट के क्रॉस जाएगा। तो फॉर क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसको नाम देंगे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। ये एडवांस फोटो का यूज कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और यहाँ पे हम अपना डाटा रिट्रीव कर लेंगे और यहाँ पे एंटर करके ये। ठीक है, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे अब करेंगे हम तो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट स्ट्रिंग, और मैं फील्ड का नाम पास करेंगे। फील्ड का नाम है हमारा ईमेल। तो हमारा हो चुका है। फिर लेते हैं उसकी कंट्री, उसी तरह डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट
डॉट गेट स्ट्रिंग और फील्ड पास करेंगे कंट्री। फिर वही सैलरी ले लेते हैं उसकी, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट स्ट्रिंग फील्ड में पास करेंगे सैलरी और ऐड कर देंगे 2n न्यू लाइन के लिए। तो ये तो हमारा काम हो चुका है, हमने अपना डाटा रिट्रीव कर लिया। तो चलिए कुछ यूजर्स ऐड कर देते हैं अपने कलेक्शन में ताकि हम उसको रिट्रीव कर पाए। तो मैंने कंसोल खोलते हैं, मैं सीधा यहीं से ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं बार बार या फिर वहां से भी ऐड कर सकते हैं, आप वहीं से कर लेते हैं। चलो रन करते हैं एप्लीकेशन को। आप चाहे तो सीधा कंसोल जाके कलेक्शन में ऐड करके वहां से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, एक एक आइटम ऐड करके, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी खुल चुकी है। इसमें मैंने वैल्यूज एक पहले से डाल रखी है, तो ये वैल्यू हमारी ईमेल डाल दी, उसकी फिर मैंने पासवर्ड डाल दिया, कंट्री डाल दी, सैलरी डाल दी। क्लिक करेंगे रजिस्टर पे तो दिखा देगा कि न्यू यूजर ये वाला रजिस्टर्ड हो गया हमारा, ठीक है। फिर और ऐड करते हैं अपने, कुछ भी नाम देते हैं जे, पासवर्ड चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कंट्री यूएसए रहने देते हैं, सैलरी चेंज कर देते हैं और क्लिक करेंगे रजिस्टर पे, यूजर सक्सेसफुली एडिड और ऐड करते हैं। तो कंट्री इसकी कर देते हैं इंडिया, सैलरी कर देते हैं, क्लिक रजिस्टर पे, यूजर एडिड और आइटम ऐड करनी होगी हमें, क्योंकि क्वेरी समझने के लिए हमें काफी सारी आइटम चाहिए, तो एक बार उसको सारी आइटम ऐड कर देते हैं। कंट्री इंडिया रहने देते हैं इसकी, सैलरी कर देते हैं रैंडम, फिर क्लिक करेंगे रजिस्टर पे और आइटम ऐड करते हैं एक और, पासवर्ड कंट्री इंडिया रहने देते हैं इसकी भी, सैलरी ऐड कर देते हैं 10,000, क्लिक करते हैं रजिस्टर पे। तो ये भी ऐड हो चुका है। एक यूएसए का कैंडिडेट और ऐड कर देते हैं हम, एक यूएसए, और सैलरी इसी कर देते हैं हम रजिस्टर। तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। तो एक बार देखते हैं अपने कलेक्शन खोल के कि ऐड हुए हैं हमारे आइटम नहीं हुए हैं। तो रिफ्रेश करेंगे अपने कंसोल को, क्लिक, तो हमारे डू दिस न्यू यूजर्स के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है एक नया, और इसके अंदर चारों काफी सारे लगभग 6 आइटम ऐड हो चुके हैं, 6 डॉक्यूमेंट ऐड हो चुके हैं बेसिकली, और हर डॉक्यूमेंट में 4 फील्ड है, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड और सैलरी, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे ऐड हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और डाटा को रिट्रीव करते हैं। तो डाटा को रिट्रीव करने के लिए एक तो आपका तरीका है, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन है ना, इस बटन में क्लिक कर देखते हैं रिट्रीव बटन में क्या होता है, रिट्रीव। तो आप देख सकते हैं कि इसने फिलहाल हमें सारे के सारे रिजल्ट दिखा दिए, हमारे 6 की 6 आइटम इसने हमें दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। एक काम करते हैं, जाएंगे अपने एक्सएमएल फाइल में और टेक्स्ट व्यू पे स्क्रॉल बार ऐड करते हैं ताकि हमारा जो डाटा का ज़्यादा लेंथ का हो तो वो दिक्कत ना है कोई। तो विड्थ रखते हैं, मैच पेरेंट हाइट रखते हैं, रैप कंटेंट, इसको यहाँ से हटाएंगे तो स्क्रॉल व्यू से आपका जो टेक्स्ट स्क्रॉलेबल बन जाएगा। क्लोज करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल व्यू को, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। तो अभी तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अभी क्लिक किया था तो हमारा सारे ऑब्जेक्ट जितने भी सेव है सारे दिखा दिए हमें, कंट्री भी जिनकी सबके दिखा दी और सैलरी सबके दिखा दी। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम फिल्टर करने वाले रिजल्ट को। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो लाइक मैं चाहता हूँ, जैसे कि हमारी ये जाफर में जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जिनकी कंट्री इंडिया है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये जो हमारा गेट वाला मेथड है, इससे पहले एक चीज ऐड करेंगे हम, डॉट वेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चीजें आ गई, वेयर एरे कंटेन्स, वेयर इक्वल टू, वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू, वेयर लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारी चीजें, ये क्वेरीज है बेसिकली सारी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्वेरी, आगे इनकी क्वेरी लिखा हुआ है। तो मैं फिलहाल करता हूँ वेयर इक्वल टू, अपना स्ट्रिंग देंगे कंट्री
और वैल्यू पास करेंगे इंडिया और अब रन करते हैं एप्लीकेशन को। उससे पहले एक काम और करते हैं, अब टेक्स्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट साइज 20 dp। तो चलिए रन करते हैं एप्लीकेशन को। और इस बार क्या होना चाहिए कि हमारे सिर्फ वो रिजल्ट दिखाएगा जिनकी जो कंट्री है वो इंडिया है, ठीक है। जबकि अभी सारे दिखा रहे हैं, यूएसए वाला भी दिखा रहा है, इंडिया वाला भी दिखा रहा है, लेकिन अब जैसे चेंजेस अप्लाई होंगे तो सिर्फ वो दिखाएगा जिनकी कंट्री इंडिया है। रिट्रीव पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये रिजल्ट दिखाए हैं बेसिकली, और इन सबकी ही कंट्री इंडिया है। ये देख सकते हैं आप, ईमेल आ चुकी है, कंट्री इंडिया सैलरी, फिर दूसरा है हमारा lopojet@gmail.com, इसकी भी कंट्री इंडिया और सैलरी ये है, और तीसरा है इसकी भी कंट्री इंडिया और सैलरी है। आप देख सकते हैं कि जो यूएसए वाली आइटम है वो यहाँ से हट चुकी है, जबकि पहले यहाँ पे सारे दिखा था, अब खाली इंडिया वाले दिखा रहा है। और ऐसे ही हम एक और ऐड कर सकते हैं, लाइक अब मुझे चाहिए यूएसए वाले चाहिए, मुझे इंडिया वाले नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कंट्री में इंडिया की जगह मैं पास कर दूंगा यूएसए और अब रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो अब क्या हुआ, खाली यूएसए वाले जो हमारे जिनकी कंट्री यूएसए सिर्फ वो ही दिखाएगा हमें। रिट्रीव पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ये 3-4 ऑब्जेक्ट है जिनकी कंट्री यूएसए, जैसे upop@gmail.com, फिर SDHSI, इनकी कंट्री सबकी यूएसए है, इसलिए हमें इसने ये दिखा दिए और इंडिया वाले हट चुके हैं यहाँ से। तो ये था इक्वल टू क्वेरी, मतलब ये कंपेयर करता है कि आपकी जो फील्ड है वो इसके इक्वल है नहीं है। दोस्तों अगली वीडियो में और बात करेंगे क्वेरीज के बारे में, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड क्वेरीज के बारे में, कैसे मल्टीपल क्वेरीज को अप्लाई करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।